भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे सर्वोच्च सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो अगले महीने 12 अगस्त तक रहेगा और इसी बीच 4 सोमवार भी पड़ेंगे। पिछले 2 सालों के कोरोना ब्रेक के बाद कांवड़ यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है। कांवड़िया सुल्तानगंज से गंगा जल उठाकर देवघर तक 112 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करेंगे। पूरे 2 सालों के बाद बोलबम का जय घोष गूंजेगा, जिसके लिए सुल्तानगंज के घाट को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया गया है। यही नहीं, 100 किलोमीटर तक कच्ची सड़क भी बनाई गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कांवड़िए सुल्तानगंज से ही गंगा जल क्यों उठाते हैं? अगर सोचा है तो क्या इसका जवाब पता है? अगर नहीं पता तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों सभी कांवड़िए सुल्तानगंज से ही गंगा जल उठाते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको सुल्तानगंज की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। सुल्तानगंज गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। यह एक प्राचीन बौद्ध धर्म का भी केंद्र है, जहां कई बौद्ध विहारों के अलावे एक स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहां बाबा अजगैबीनाथ की विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। सुल्तानगंज से एक विशाल गुप्तकालीन कला की बौद्ध प्रतिमा मिली है, जो वर्तमान में इंग्लैंड के एक म्यूजियम में सुरक्षित है। ये तो हो गई सुल्तानगंज की विशेषताएं। अब आपको बताते हैं आखिर कांवड़िए सुल्तानगंज से ही गंगा जल क्यों उठाते हैं। तो आपको बता दें कि सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा यानी कि उत्तर दिशा से बहने वाली गंगा के साथ एक बहुत प्रसिद्ध कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भागीरथ के प्रयास से गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ तो उनके रफ्तार को रोकने के लिए साक्षात भगवान शिव अपनी जटाएं खोलकर उनके प्रवाह मार्ग में आकर उपस्थित हो गए। शिव जी के इस चमत्कार से गंगा गायब हो गई। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने उन्हें अपनी जांघ के नीचे बहने का मार्ग दे दिया। इस कारण से पूरे भारत में केवल यहाँ ही गंगा उत्तर दिशा में बहती है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं और ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं आप रूप से यहाँ पर प्रकट हुए थे। तो श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्वयंभू शिव का मंदिर स्थापित किया और उसे नाम दिया अजगैबीनाथ मंदिर, अर्थात एक ऐसे देवता का मंदिर जिसने साक्षात उपस्थित होकर यहाँ वह चमत्कार कर दिखाया जो किसी सामान्य व्यक्ति से संभव नहीं था। जो भी लोग यहाँ सावन के महीने में कांवड़ के लिए गंगा जल लेने आते हैं, वे इस मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करना नहीं भूलते हैं। इस दृष्टि से यह मंदिर यहाँ का अति महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। हालांकि 2 साल के बाद एक बार फिर से वही उमंग और वही उल्लास देखने को मिल रहा है। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी जबरदस्त तैयारी की गई है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरे सावन भर बाबा दरबार में मेला लगा रहेगा। भगवान भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। लाइव सिटीज के लिए प्रणव प्रकाश की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।